हेलो फ्रेंड्स मैं आपका मित्र सत्यम आपके अपने चैनल एकेडमी ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए वीडियो ट्यूटोरियल लेकर आया हूं मैथ सीरीज पर। और आज मैथ में अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, अलजेब्रा बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों जानने वालों में इसको शेयर करें। फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे अलजेब्रा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। ये अलजेब्रा क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो इसको समझने से पहले मैथ को समझते हैं। मैथ तीन तरह का होता है। पहला अरिथमेटिक्स, ज्योमेट्री दूसरा, और तीसरा अलजेब्रा। अरिथमेटिक्स क्या है? अरिथमेटिक्स मीन्स नंबर वो चाहे जैसे नंबर हो, यानी 1 2 3 हो, सिंपल नंबर, चाहे डेसिमल में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे स्क्वायर में हो, या जैसे भी हो, उन नंबर को अरिथमेटिक्स कहते हैं। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री यानी शेप, यानी एक आकार, जैसे कि स्क्वायर, सर्किल, ट्रायंगल, बॉक्स, या इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं शेप्स जो ज्योमेट्री में कवर होता है। अब बात करते हैं अलजेब्रा, जिसको आज जो टॉपिक है हमारा अलजेब्रा, यानी लेटर आर सिंबल, यानी ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है जिनका वैल्यू अननोन होता है, जो फिक्स नहीं होता है। इसको आगे हम समझेंगे। तो सबसे पहले अलजेब्रा को समझते हैं। अलजेब्रा कहता है अलजेब्रा इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर एंड अदर जनरल सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर एंड क्वांटिटीज। अर्थात जो लेटर होते हैं या सिंबल होते हैं, जनरल सिंबल, वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसको शो करते हैं, नंबर और क्वांटिटी को शो करते हैं, उसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है उनको। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक्स में एक बॉक्स है जिसमें 20 सेब हैं और उसमें 10 सेब और रख दिए गए। अब कुल 30 सेब हो गए हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? 20 + 10 = 30, यानी 20 थे, 10 और रख दिए गए तो 30 सेब हो गए। अब इसी को अलजेब्रा में समझेंगे। कहता है एक बॉक्स में कुछ सेब हैं, यानी कुछ, यहाँ पर क्या है कि क्वांटिटी क्लियर नहीं है, अननोन है, रखे हुए, उसमें 10 सेब और रख दिया। अब कुल सेब 30 हो गए। तो यहाँ पर कुछ सेब रखे हुए बॉक्स में, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो क्लियर थी, यहाँ पर ये क्लियर थी, यहाँ पर अननोन है, यहाँ पर क्लियर नहीं है, मगर है क्वांटिटी, जिसको रिप्रेजेंट किया गया लेटर से। कैसे? तो यहाँ कुछ सेब हैं, अब सेब को हम मान लेते हैं कि x, तो इसको प्रेजेंट किया गया, जो कुछ सेब है उसको प्रेजेंट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया x से। तो x, और जैसे यहाँ पर प्लस है वैसे यहाँ पर प्लस है, उसमें 10 यानी 10 सेब और रख दिए गए तो +10, 10 सेब और रख दिए गए, इक्वल टू कितना? 30 सेब। तो फ्रेंड्स अलजेब्रा का मतलब है कि कोई भी, मैंने कहा कि यहाँ पर जो नंबर को रिप्रेजेंट, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल या लेटर उसकी जगह रिप्रेजेंट किया जाता है, रखा जाता है, उसी को हम अलजेब्रा कहते हैं। तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने x को यहाँ पर रखा, तो ये हुआ अलजेब्रा। अब फ्रेंड्स अलजेब्रा में ही हम समझेंगे कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट कहता है अ सिंबल है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, यानी ऐसे सिंबल जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स होती है उसे कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5, यानी जितने नंबर होते हैं वो फिक्स होते हैं उसकी वैल्यू, तो इन नंबरों को हम कांस्टेंट कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा वेरिएबल्स।
वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू, यानी ऐसे सिंबल जिनकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स नहीं होती है, अलग अलग हो सकती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। जैसे ए बी एक्स वाई जेड यानी ए बी सी डी, कोई भी अगर ए की वैल्यू हम यहाँ 1 भी कर सकते हैं, 2 भी, 1000 भी, लाख भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यानी इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो जिस सिंबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती उससे क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अलजेब्रा के बारे में, बात हो गई। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, यानी इसमें आपके कांस्टेंट भी होते हैं जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, वेरिएबल्स होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बनता है उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब फ्रेंड्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब हमने कांस्टेंट की बात कर ली, वेरिएबल की बात कर ली, अब बात करेंगे एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट क्या है? कहता है a quantity representing the power to which a given number or expression is to be raised, usually expressed as raised symbol beside the number or expression। तो एक्सपोनेंट, फिर कोफिशिएंट को समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल से समझेंगे। कोफिशिएंट इज अ नंबर यूज्ड टू मल्टीपल टू वेरिएबल। तो अब इसको ऐसे समझते हैं, सबसे पहले कोफिशिएंट समझते हैं। तो कोफिशिएंट यानी कि हमारा जो वैल्यू कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमने समझा, वेरिएबल समझा। तो वेरिएबल जो है हमारा यहाँ पर, वेरिएबल के साथ में जो हमारा फिक्स वैल्यू यहाँ पर इसके साथ में है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। यानी जो हमारी फिक्स्ड वैल्यू है वो मल्टीपल में वेरिएबल के साथ जो होता है वो हमारा कोएफिशिएंट कहलाता है। अब बात करते हैं एक्सपोनेंट की। तो एक्सपोनेंट आ जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 6x क्यूब, यानी 6x के घात 3 है। तो जो हमारा यहाँ पावर है 3, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्लियर है। और आज हमने जो सीखा, एक पहला अलजेब्रा, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तीसरा हमने समझा कांस्टेंट क्या है, और तीसरा हमने समझा वेरिएबल क्या है, चौथा हमने समझा एक्सपोनेंट क्या है, और पांचवा हमने इसको समझा कोएफिशिएंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स आज हमने इसको समझा कि हमारे अलजेब्रा क्या होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन सी बातें होती हैं, क्या क्या होता है, किसको क्या कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर नए वीडियो ट्यूटोरियल साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।